नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा का चुनाव सर पर आता जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन ऐसे में अगर बिहार की हम बात करें तो सीट शेयरिंग का जो मसला है वो ना तो एनडीए में पूरी तरीके से सुलझ पाया है और ना ही महागठबंधन में। एनडीए की चर्चा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान का प्रकरण आप जानते हैं। चिराग पासवान को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। चिराग पासवान को जितने सीट ऑफर किए गए हैं उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी चूंकि साथ में है, तो इसमें बात करेंगे जहानाबाद की, क्योंकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी का दावा जहानाबाद में भी है। उधर चिंटू भैया भी तैयार हो गए हैं, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, जहानाबाद लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं तो विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल जहानाबाद सीट पर जेडीयू का कब्जा है। 2019 में चंदेश्वर प्रसाद यहां से चुनाव जीते थे, काफी कम वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे। अति पिछड़ा समाज से आते हैं। देखना यह होगा कि इस बार फिर से चंदेश्वर प्रसाद को मौका मिलता है कि नहीं। हम इसलिए कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए, जहानाबाद सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वो एमपी रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि आरजेडी से लड़ते रहे हैं, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, 1700 वोट से हारे थे, वो भी यहाँ के एमपी रहे हैं। अरुण कुमार यहाँ से एमपी रहे हैं। इसके अलावा पुराने नेता हैं जगदीश शर्मा, वो भी जहानाबाद से एमपी रहे हैं। तो इन तमाम नेताओं की जो हमने जिक्र की है, जहानाबाद सीट को लेकर सबसे पहले ये बात समझिए, जहानाबाद सीट में यादव जाति के लोगों का और भूमियार जाति के लोगों का इनका ही दबदबा रहा है। अधिकतर बार भूमियार समाज के ही यहाँ पर एमपी रहे हैं। अगर हम इतिहास देखें तो सत्यभामा देवी जो कि कांग्रेस की सबसे पहले एमपी रही थी जहानाबाद से, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जहानाबाद सीट की अगर हम बात करें तो जहानाबाद के लोगों का मिजाज थोड़ा गर्म रहता है। यहाँ पर भूमियार समाज के लोगों का दबदबा है। अब इस बार जब 2024 का चुनाव होना है, देखिए चिराग पासवान की बातें हो रही हैं, 4 सीटों पर बात हो रही है, लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो तय है। इसके अलावा कई सारी ऐसी सीटें जिनकी चर्चा होती है। नवादा की सीट भी वो मांग रहे हैं, लेकिन नवादा में चंदन सिंह एमपी हैं, सूरजभान सिंह भी बीजेपी से काफी करीबी हैं। अब ऐसे में बीजेपी वहां पर नहीं कर चुकी कि वहां पर कमल खिलेगा। क्या चंदन सिंह इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। सूरजभान सिंह के भाई हैं, चुनाव लड़ा जा सकता है, शुरू से लड़ा जा सकता है। अब अगर हम जहानाबाद सीट की बात करें, क्योंकि चिराग पासवान की एक सीट जो डिमांड में है वो जहानाबाद सीट भी है, लेकिन यहाँ पर जेडीयू का कब्जा है, ये हमने पहले ही बताया है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं अति पिछड़ा समाज की, तो क्योंकि उतने खुश वहाँ के लोग नहीं दिख रहे हैं इस बार, जो वहाँ के एमपी रहे हैं उनसे उतनी खुशी, उतनी प्रसन्नता जो है वो नहीं दिख रही है। अब हम बात कर रहे हैं दावेदारों की। देखिए, दावेदार तो बहुत सारे हैं, हमने टिकट की रेस में इस पर विस्तृत चर्चा भी की थी, वो वीडियो भी लाइव पे जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, एनडीए की ओर से चिंटू भैया का नाम सामने आ रहा है। चितरंजन कुमार युवा हैं, कुछ तस्वीरें हम उनके दिखा भी रहे होंगे, युवा हैं और युवाओं के बीच इनका क्रेज भी है। जाति में भूमियार चिंटू भैया भूमियार समाज से हैं, तो चिंटू भैया लोग प्रेम से कहते हैं। वजीरगंज से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, अपना प्रभुत्व रहा है। और जहाँ तक प्राथमिकता की बात करें तो वे चाहते हैं कि बेहतरीन अस्पताल हो, कानून व्यवस्था जो है उसमें सुधार हो। इसके अलावा पलायन रोकने की बात होती है, रोजगार पर फोकस होता है, कैसे युवाओं को रोजगार मिले और फैक्ट्रीज जो है वो लगाकर लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। कई जगह पर देखिए, कई ऐसे युवा मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने काफ़ी व्यक्तिगत रूप से उन्हें मदद की है। तो चिंटू भैया, चितरंजन कुमार, उनका नाम सामने आता है क्योंकि वो भी खूब तैयारी में है, लोगों के साथ खूब घुल मिल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एनडीए की ओर से, क्योंकि देखिए भूमियार समाज के हैं, अगर चुनाव लड़ गए तो फिर दिक्कत तो होगी। और अगर बीजेपी से संपर्क में है, एनडीए के नेताओं से संपर्क में है, तो दावेदारी में इनकी भी बात होती है। हमने कहा देखिए, अब ये महागठबंधन के लोगों की भी बात करेंगे जो इस रेस में चल रहे हैं, जो अभी फिलहाल सक्रिय दिख रहे हैं और खूब सक्रिय दिख रहे हैं, जिनके आ जाने से और जिनके अनुपस्थित हो जाने से काफ़ी फर्क पड़ेगा चुनाव पर। तो ऐसे में चिराग पासवान ठीक है मांग रहे हैं, लेकिन अब हम अगर चितरंजन कुमार की बात करते हैं, चितरंजन कुमार मैंने बताया चुनाव लड़ चुके हैं, युवा हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर है, दिल्ली तक जो पहुंच गई है, बातें जो पहुंची हैं, सम्राट चौधरी फिलहाल दिल्ली में है, चुनाव कार्य समिति की बैठक चल रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2-3 बजे रात तक बैठकें चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर एनडीए की ओर से चितरंजन कुमार को टिकट मिलता है तो देखना होगा क्या प्रभाव होता है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं टिकट की बात कर रहे हैं, तो टिकट के दावेदार वो भी हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं, वो दावा ठोक रहे हैं, जहानाबाद में घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारी बात एनडीए के नेताओं से होती रही है, चुनाव वो लड़ चुके हैं तो एक्सपीरियंस है। लेकिन अब जब बात होती है, देखिए समाज की बात होती है, भूमियार समाज को साथ लेकर चलना, भूमियार समाज का होना, क्योंकि देखिए ब्रह्मर्षि समाज के बारे में कहा था है कि काफ़ी दबदबा होता है इनका। हम जब महागठबंधन की बात करेंगे तो अभी सुरेंद्र यादव की भी बात करेंगे, रिंकू यादव के भी नाम की चर्चा है। तो ऐसे में तो प्रभुता की जब बात होती है तो इन दिनों चितरंजन कुमार जो है वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और चुनाव लड़ने के मूड में हैं, क्योंकि देखिए अगर
चिराग पासवान को एक सीट ना देगा, क्योंकि संजय झा जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये भी कहा है, राज्यसभा के सांसद हैं, कि कई जगह पर सीटों की अदला बदली हो सकती है। तो ऐसे में क्या जहानाबाद की सीट भी बीजेपी अपने खाते में लेगी, ये देखना होगा। क्या वो एनडीए के खाते में जाती है, देखना होगा। अभी नीतीश कुमार की पार्टी नहीं, चिराग पासवान भी दावे कर रहे हैं ना भाई। तो चिराग पासवान जब दावे कर रहे हैं और एनडीए भी चाहती है कि वो सीट लेना, तो ऐसे में कितना, इसमें हम कह सकते हैं कितना जोर लगाएंगे एनडीए के नेता चितरंजन कुमार, इसमें कितना जोर लगाएंगे ये देखना होगा। अब हम जरा महागठबंधन की बात कर लेते हैं, क्योंकि महागठबंधन में भी मामला कुछ ऐसा ही चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सब कुछ साफ नहीं है। तो ये कहाँ है, किनके किनके नाम आगे आ रहे हैं, किन पर दावेदारी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, ये बताना होगा। नहीं देखिए, एनडीए की ओर से हमने कहा भूमियार समाज की बात हमने की, क्योंकि भूमियारों को नाराज नहीं किया जाता। वैसे ही अगर हम आरजेडी की बात है, क्योंकि जहानाबाद की सीट पे पहले सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो चुनाव लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। इस बार भी सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि सुरेंद्र यादव, अगर देखिए परिवार की बात है, परिवार में उनके सब कुछ ठीक ही है। रिंकू यादव, कुमार नागेंद्र जो कि एमएलसी हैं, वे अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसमें भी कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा चल रही थी उस दौरान कुमार नागेंद्र के बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो सड़कों पर दिख रहे थे, सड़कों पर लहलहा रहे थे। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव को तय करना है वो चुनाव खुद लड़ेंगे या रिंकू यादव को चुनाव लड़ेंगे, हाँ जहानाबाद से, जो अभी एमएलसी हैं। क्योंकि वहां पर पिछली बार जो वोटिंग की बात थी तो 1700 वोटों से हार हुई थी। वोटिंग तो खूब बढ़ चढ़ कर हुई थी, ऐसा लगा था कि सुरेंद्र यादव चुनाव जीत जाएंगे। और सबसे अंत समय में रिजल्ट 2019 में सबसे अंत में रिजल्ट जहानाबाद सीट का ही आया था। 1700 वोट से चंद्रेश्वर प्रसाद चुनाव जीत गए थे। तो ऐसे में अब जब इस उठापटक की बात हो रही है, इस जद्दोजहद की बात हो रही है, तो देखना होगा चिराग पासवान क्या भार पड़ता है और जेडीयू का क्या रोल होगा। क्या जेडीयू अपनी सीट छोड़ देगी? अगर जहानाबाद की सीट वो छोड़ देगी तो फिर बदले में वो कौन सी सीट लेगी? क्योंकि देखिए सीतामढ़ी और शिवहर दोनों में से कोई एक सीट, इधर काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए है, गया की सीट पर चर्चा है मांझी जी खुद लड़ेंगे। तो कुछ ऐसी सीटें होंगी जैसे कि जमुई की बात होती है, खगड़िया सीट की बात होती है, ये सीटें जो है वो जेडीयू के पाले में जाएंगी। लेकिन अब फिर वही बात हम कह रहे हैं, भूमियारों का दबदबा बरकरार रखना है। एनडीए को यानी कि बीजेपी को अगर भूमियारों का वोट चाहिए तो फिर भूमियार समाज को आगे करना होगा। एनडीए के लिए एक चुनौती भरी बात है। तो ये सीट अगर एनडीए अपने पास रखती है तो चितरंजन कुमार काफ़ी जद्दोजहद में है, कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं? क्या चिराग पासवान की जिद के आगे एनडीए को झुकना होगा या एनडीए मतलब एनडीए यानी बीजेपी बीजेपी जो चाहती है वो मनवाती है? क्योंकि चिराग पासवान की डिमांड है हाजीपुर, प्रायोरिटी 1 तो हाजीपुर तो हाजीपुर लेना है तो फिर कुछ चीज़ें तो सेक्रीफाइस करनी होगी। और अच्छा उम्मीदवार जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, मैंने कहा चितरंजन कुमार की लोकप्रियता बढ़ रही है, चिंटू भैया की लोकप्रियता बढ़ रही है, गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों के बीच में युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है। युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो अभी से ही जब इतना लगे हुए हैं तो बीजेपी भी जो अपने सर्वे करा रही है, बीजेपी के उन सर्वेज में चितरंजन कुमार भी हैं, तो इस पर नजर बनाए रखनी होगी। और महागठबंधन की ओर से अगर सुरेंद्र यादव खुद लड़ते हैं तो फिर यादव वर्सेस भूमियार होगा। और पिछली बार तो मार्जिन इतना कम था, इस बार तो दिक्कत हो सकती है। तो फिर एनडीए को सीट गंवानी पड़ेगी अगर भूमियारों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार से वो थोड़े नाराज चल रहे हैं। अगर इस बार फिर भूमियार समाज का साथ नहीं मिला तो फिर बीजेपी को सीट गंवानी पड़ेगी, फिर फ्री में एक सीट महागठबंधन को जाती हुई दिख जाएगी। तो देखना होगा एनडीए कितना सोच विचार करके फैसला लेती है। जिन जिन नामों की चर्चाएं हो रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, उसे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। पहले के नतीजे क्या रहे हैं वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने आलोक। और बात हम कर रहे थे जहानाबाद सीट की, जिस सीट को लेकर के अभी से गहमा गहमी चल रही है। सारी बातें तो आप लोगों ने सुन ही ली है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, सीट शेयरिंग को लेकर मामला कहां तक जाता है, चिराग पासवान को आखिरकार में कितनी सीटें मिलती हैं, कहां कहां मिलती हैं। अगर जहानाबाद की बात कर लेते हैं तो जिन जिन प्रत्याशियों के, भावी प्रत्याशियों के हमने नाम लिए हैं, वो कितना खेल बनाते बिगाड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।